नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की बॉट नेक की स्टिचिंग कटिंग दोनों ही बताऊंगी। कुछ बनने के बाद इस तरह से दिखेगा आपका। चलिए तो अब आप अपन स्टिच करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये मैंने बैक पार्ट की लेंथ ली है जो कि है मेरी 16 इंच। बनने के बाद 15 इंच आएगा मेरा, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये है मेरा चेस्ट है 11 इंच और शोल्डर लिया है मैंने 6.5 इंच और सॉरी आर्म होल लिया है मैंने 6.5 इंच और नेक पीछे बैक पार्ट का गला लिया है 3.5 इंच और चौड़ाई ली है 4 इंच। अब ये है इस तरह से लाइनिंग के कपड़े को मेन फैब्रिक पर इस तरह से बिछाने के बाद आधा इंच की दूरी पर जितना मार्जिन रखा था अपन ने उसके आधा इंच रखते हुए इस तरह से स्टिच कर देंगे। इसी तरह अब शोल्डर को स्टिच करेंगे और नेक को। ठीक है, ये मेरा एक शोल्डर हो गया कंप्लीट। इसके बाद मैंने ये है इस नेक में भी कर लिया है। अब इसके बाद मैं एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करूंगी। ठीक है, छोटी छोटी से कट लगा के घेर के, जो कि हर वीडियो में कट लगाती हूँ डिजाइन देने के पहले, वैसे ही इसमें भी कट लगाए। इसके बाद मैंने ये कप फैब्रिक को अपने को पलट लिया। पलटने के बाद एक स्टिच गले में फिर से लगाऊंगी नेक में, ताकि जो अपना मेन फैब्रिक है वो सही तरीके से इस तरह से बैठ जाए। ठीक है, आप चाहे तो आयरन भी करके बिठा सकते हैं फिर स्टिच करना। ठीक है, इसी तरह मैंने सेम नीचे साइड भी स्टिच कर लिया। इस तरह से आर होल में और बगल में भी कर लूंगी। यही मैंने कर लिया। एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर लिया है। इस तरह से अब मैं पीछे साइड बैक पार्ट में जो तीर डलते उसके लिए मैंने मेजरमेंट लिया 3.5 इंच का एक तीर डालूंगी और 1 इंच की का इसमें मार्जिन रखूंगी। ये आधा आधा इंच दोनों साइड लिया है मैंने पे। इस तरह से दोनों साइड के कपड़े को ज्वाइंट करके इस तरह से दूसरी साइड भी छाप लिया है। ये दूसरी साइड भी निशान लगा लिया है। अब ये इस तरह से कपड़े को पकड़ के अपन अब तीरा लगा देंगे उसी मार्जिन के अनुसार जितना सेम। इसी तरह ये दूसरा तीरा भी लगाएंगे अपन। ये है मेरे दोनों तीरा परफेक्ट आए हैं बराबर दोनों साइड। अब इसी तरह बिल्कुल बैक पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। मैंने पलट लिया है सेम उसी तरह, जिस तरह बैक पार्ट पलटता है उसी तरह फ्रंट भी पलटे। अब ये चेस्ट का मैंने मेरी सॉरी हाँ चेस्ट के लिए वो लगाया था मैंने, वो है 11 इंच भी लगाया था इसकी तरह से। अब ये 7 इंच का दोनों में। ये है 4 इंच का नेक की लंबाई ली है, 4 इंच पे चौड़ाई ली है इसकी। ये है आर्म होल मेरा 6.5 है। ठीक है, ध्यान रखना एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच। ये एक सिलाई लगा देंगे अपन इस तरह से, ताकि आप चाहे तो कटिंग पहले ही कर लीजिए। मैंने पहले नहीं की थी इसलिए मैंने अब कर रही हूँ एक सिलाई लगा के। ठीक है, ये मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है दोनों पार्टों की। ये है, अब मैं दोनों को इस तरह से ज्वाइंट करूंगी। जी, आराम से कपड़े को खींचते जाएंगे और ज्वाइंट करेंगे। ज्यादा ज्यादा भी नहीं खींचना है। ठीक है, ये ये मेरा बराबर नहीं आया, इसी में सिलाई खोल के दोबारा लगा रही हूँ। ठीक है, देखिए ये मेरा अब इस बार बराबर आ गया। थोड़ा सा है तो मैं आर्म होल को ही इस तरह से मिला रही हूँ। ये मेरा परफेक्ट हो गया है। ठीक है, दोनों साइड के। अब इसमें थोड़े छोटे छोटे से कट लगाएंगे। जो खिंचा हुआ आ रहा है उस
कट लगाने से खिंचाव नहीं आता है। ठीक है, ये मैंने विदाउट पब बनाया है, मैंने पब नहीं लगाया है। आप चाहें तो पब भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। ये लाइनिंग के कपड़े को पहले इस तरह से डालेंगे, क्योंकि मेरे इसमें जो नीचे साइड ये लेस वगैरह दी है ना, इसको जो अस्तर में ना ढके, अगर उस तरह जिस तरह से मैं ज्वाइंट करती थी अगर उस तरह से करूंगी तो लेस मेरी छिप जाएगी। इस वजह से इस तरह से मैं करूंगी ताकि मेरी लेस, कपड़ा भी पलट जाएगा और लेस भी दिखती रहेगी। देखिए इस तरह से कपड़ा भी मेरा पलट गया और ये मेरी लेस भी दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे घेर के सिलाई लगा देंगे अपन। ये है, इस तरह से हाथों की मदद से घुमाते जाएंगे कपड़े को। एक्स्ट्रा कपड़े को अपन अब इसके भी कट कर लेंगे। ठीक है, ये स्टिच करने के बाद मैं आयरन करूंगी। ठीक है, ये दोनों को बराबर कट कर लेंगे अपन, जो छोटा बड़ा है, फिर उसके बाद ही ब्लाउज में अपन ज्वाइंट करेंगे। ये अब सबसे पहले बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर्स को ज्वाइंट करेंगे। ये इस तरह से अपन ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, ये एक और सिलाई अपन लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी ज्वाइंट कर लेंगे अपन। ये मेरे शोल्डर ज्वाइंट हो गया। अब मैं बैक पार्ट में हुक्काई लगाऊंगी। ये सबसे पहले बैक पार्ट को कट कर लिया, आप चाहे तो पहले भी लगा सकते हैं, मैंने पहले नहीं लगाया था। अब मैं कट करने के बाद अब इस तरह से हुक्काई लगाऊंगी। ठीक है, हुक्काई की मैंने पट्टी पहले ही कंप्लीट कर ली है। अब कुछ ये मैंने इस तरह से पट्टी को ज्वाइंट करूंगी। ये है आधा इंच का मार्जिन देती हुई इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। इसी तरह अब इस तरह से पलट देंगे। अगर आपको हुक्काई का वीडियो चाहिए हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना, मैं हुक्काई का अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अब ये है आई की पट्टी, इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, आधा इंच की दूरी पर इसको भी अटैच करेंगे। ये है, ये और डबल फोल्ड में इस तरह से फ्रंट साइड ही इसको पलटेंगे। ये इस तरह से फोल्ड करके अब पलट देंगे इसको भी। इस तरह से सिलाई के ऊपर सिलाई ही जानी चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको अंदर साइड को फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मैं एक और सिलाई लगाऊंगी आई में, आई की पट्टी पर। ये मेरी दोनों सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। स्लीव्स का सेंटर पॉइंट और शोल्डर का सेंटर पॉइंट रख के इस तरह से स्लीव ज्वाइंट कर लेंगे। आराम आराम से अपन स्लीव्स को मोड़ते जाएंगे और डालते हैं। ये मेरी स्लीव्स ज्वाइंट हो गई है। अब इसमें फिटिंग के लिए जो स्टिच करना है उसके लिए इस तरह से देखेंगे दोनों साइड से बराबर आ रहा है मेरा। अब इस तरह से सिलाई डाल देंगे इसमें भी फिटिंग की। ये है,
ये अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिए। इसी तरह दूसरी साइड भी डाल लगा देंगे स्लीव्स को।